नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। साथियों, आप समस्त भारतवासियों को, मेरे मातृभूमि से जुड़े समस्त जनसामान्य को मेरा सादर प्रणाम। मैं बिहारी लाल उर्फ कृष्ण बिहारी आप सबके बीच आप सबका ध्यान एक ऐसे अपव्यय की ओर ले जाना चाहूँगा जो अपव्यय किया तो सरकार के द्वारा जाता है, लेकिन नुकसान जनता का होता है। वह अपव्यय है उपचुनाव। आपने अनुभव किया होगा, हमारे संविधान में, हमारे देश में एक उपबंध है, एक व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में। यदि आप नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जॉब चुन सकते हैं। आप शिक्षक हैं, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सौभाग्यवश आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन कर भी लिया जाता है, तो वह सीट, जिस सीट को शिक्षक के पद पर शिक्षक के रूप में आपने छोड़ा है, वह सीट अगली वैकेंसी में भरी जाएगी, तब तक खाली रहती है। आपने सब लोगों ने अनुभव किया होगा। लेकिन यहाँ देखिए, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में सांसद लोग विधायक का चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए, ऑलरेडी सांसद हैं भी। अब जीतने के बाद फिर से उस सीट को छोड़ देंगे और वह सीट 6 माह के बाद फिर से उसमें चुनाव होगा। आप समझ लीजिए, एक चुनाव में अरबों रुपए नुकसान होता है। अरबों रुपए, कई दिन का नुकसान होता है। शिक्षा विभाग का और अन्य विभागों का नुकसान भी होता है। बताइए, यहाँ सरकार अपनी आंखें बंद की हुई है कि इस अपव्यय को रोका जाए। यदि आप सांसद हैं तो सांसद रहें, विधानसभा के चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, और यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर आप उस पद पर बने रहेंगे, जीतने के बाद नहीं छोड़ेंगे। बताइए, समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ गरीब बेचारा, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसे बिजनेस करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रे 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 हट, भैया मान, गेहूं खा लेगा यार। और इधर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए व्यर्थ में नुकसान किया जा रहा है। जनता भी यहाँ आंखें बंद की हुई है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो झूठा ज्ञान दिया करते हैं, वो भी चुप हैं। बड़े बड़े कवि जो ऐसे लोगों को उपहास उड़ाते हैं, वो भी चुप हैं। और नेता तो केवल मौज मस्ती में ही पैसा उड़ा ही रहे हैं। बताइए,
देश का कितना नुकसान होता है। साथियों, यदि यह तथ्य उचित हों, समाजोपयोगी हों, तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस पर आवाज़ उठाएं। यह जो अपव्यय हो रहा है, अपव्यय के रूप में जो धन का बंटाधार हो रहा है, वो प्रधानमंत्री जी अपने घर का खेत बेच करके या कोई विधायक अपने घर का खेत बेच करके नहीं, हमारा आपका टैक्स ही जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि इसके विरुद्ध आवाज़ हम सबको भी उठाना चाहिए। जिस तरह किसानों ने अपने विरुद्ध में, यदि वो अनाचार ही था तो अनाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए, उसी तरह इन व्यवस्थाओं के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया जाना चाहिए। और नहीं तो वो सीट तब तक खाली रहे जब तक कि अगला चुनाव ना हो। ये नहीं कि 6 माह के अंदर फिर से उपचुनाव होना ज़रूरी है तो फिर से करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाएं। यदि वो सीट खाली कर रहे हैं, वो सीट अगले चुनाव में भरी जानी चाहिए। इस पर आवाज़ उठाया जाए। यह हमारे समाज में एक अपव्यय है, यह सरकार के द्वारा किया गया दुराचार है, इसे रोका जाना चाहिए। इन्हीं विचारधाराओं के साथ समाजोपयोगी तथ्यों को मैं आप सबके बीच लाया करता हूँ। यदि आप सबको इन बातों पर विश्वास हो कि नहीं, यह बातें सत्य हैं, ऐसे पे इन्हें रोका जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि या तो पद छोड़े ना, और छोड़े तो वो चुनाव अगले चुनाव में ही वो पद भरे जाएंगे। व्यर्थ में अपव्यय न किया जाए। यदि ये बात सत्य लगे तो आप हमारा समर्थन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी बात जन जन तक पहुंच सके और इस वीडियो को प्रसार हो, ताकि यह बात शासन, प्रशासन और जनसाधारण तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सके, ताकि मेरे जैसे कई लोगों के मन में ऐसी भावनाएं चल रही होंगी, बस कहना नहीं चाह रहे हैं, धीरे धीरे उनके मन में भी एक कौतूहल जागे कि नहीं, यह अपव्यय है, इसको रोका जाना चाहिए। इस पर आवाज़ उठाएं। आप जानते हैं 7-5 की लाठी एक जना की बोझ। जब हम सब लोग मिल करके इस बात को बोलेंगे तो धीरे धीरे यह समस्या का भी समाधान होगा। मैं चाहूँगा आप सब लोग इस पर आवाज़ उठाएं। यह अपव्यय रोका जाना चाहिए। अपव्यय किसी प्रधानमंत्री जी का या किसी मंत्री का या किसी विधायक का नहीं, हम सबका हो रहा है। धन्यवाद। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं आपका भाई, दोस्त या आपका हितैषी BL पाल उर्फ कृष्ण बिहारी आप सबके मंगलमय भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।